जन्म दिवस जयंती ओकरे कहते हैं, मृत्यु दिवस अलग है। आज गुरुवार 8 जून 2023 आपके भाई भक्त जगदीश मानव जी आपके संत गुरुजनों के शरण यह संत कबीर सत्संग भवन पजीरा के आश्रम में आए हुए हैं। और आप सब देखते हैं जो सामने में मानवता की पुकार ये बैनर लगी है, पोस्टर। इसका उद्देश्य क्या है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मानवता के। तो मैं पहले समूह के चरण में नमन या बंदगी करता हूँ। आने का उद्देश्य है जो मैं देखा, मेरा समाज में मौत पंथ जाति धर्म की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है और उस अग्नि में हम सब झुलसे जा रहे हैं। बैनर अंकित है। तो इस अग्नि को हम सबों का कर्तव्य और दायित्व है बुझाना। अगर हम नहीं बुझाते हैं तो हम सब तो झुलसे ही जा रहे हैं। आने वाले बाल बच्चे भी झुलस झुलस कर नहीं बुझाते हैं, तब जल मरते रहेंगे। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व है। और जब भी ऐसा समय हुआ था, हमारे बड़े बड़े जो संत ऋषि जन हुए हैं, इस ताप की अग्नि को बुझाने के लिए, जैसे हमारे रैदास बाबा, संत शिरोमणि कबीर बाबा या हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा संविधान लिखा। अगर आज यह संविधान नहीं लिखा जाता तो बल्कि हम लोगों की मुंह में ही लाली नहीं रहती, जबकि गले में घंटी बांध दिया जाता था, कमर में झाड़ू, क्या क्या करता था, जूता पहन कर नहीं जाने देता। तो वह उस समय से अभी कम नहीं है। आज़ादी हम लोगों को मिली है, ये आग कैसे बुझेगी? तो मैं जो कुछ देखा बैनर में अंकित है, तो यह आग हम लोगों के बीच में मत पंथ जाति धर्म की दरार है। क्योंकि इस धरातल पर जितने भी देहधारी आए हैं, मैं जो कुछ देख रहा हूँ वह सब माता ही पिता के द्वारा आए हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हजरत हो, चाहे व्यास हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे संत तुलसी या कबीर साहब हो या हम और आप, मैं जो देख रहा हूँ, तो सबसे पहले आने का रास्ता एक है सबों का, जाने का भी रास्ता एक, सांस का तार टूट जाता है। अब मैं देखा जो सबका शरीर का निर्माण होता है माँ के ही गर्भ में। यह नहीं कहता हूँ कि मेरा बात को सुनिए केवल, सो बात नहीं, समझिए भी। और जब मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो उसका समाधान भी कीजिए, मेरा कहना होता है। तब सत्संग हुआ। अगर हम समाधान नहीं करते हैं, सत असत का निर्णय नहीं करते हैं, सार सार का विचार नहीं करते हैं, तो सत्संग नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब कहते, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो हम यह नहीं कहते हैं, इसको निचोड़िए, अनुसंधान कीजिए, संशोधन कीजिए, क्या सही है क्या गलती। इसलिए बैनर में लिखा है कि हम सब जाति धर्म मत पंथ से अलग उठ करके जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें, और तब एक एक विषय का अनुसंधान एवं वैचारिक क्रांति करने के लिए जन अदालत में फैसला करें, जो सही है उसका कार्य का रूप है। तब समाज में शांति की स्थापना होगी। तो सबका शरीर माता ही पिता के द्वारा आया है, माँ के ही गर्भ में बनता है। जिस माँ और बहन के अंग में शरीर का निर्माण, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं।
और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। कैसा वह कलाकार है, धनुष सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेढ़ घोंच घन कोर लगाए, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया, परंतु विजय नहीं पाया। तो गर्भ से निकलते ही हमारा मानसिक सोच बिगड़ जाता। कोई व्यक्ति सीखा टिक रख लेता और कोई व्यक्ति सुन्नत खतना कर लेता और कोई व्यक्ति कृपान तलवार लगा लेता और कोई व्यक्ति क्रोश पहन लेता। इसलिए मैं चरण चूमने के लिए आया हूँ, यहीं से शांति होगी सारे समस्या का। तो मैं देखा कि हम लोग का मानसिक सोच बिगड़ गया है या सही है, क्योंकि हम लोग उस जो प्राकृतिक है या ईश्वर हैं, प्राकृतिक ईश्वर गॉड हैं, प्रमाणित करता हूँ, प्रकृति के कण कण घट घट में निर्माण करती है। तो सब ढंग था उसको टिक बनाने का, खतना करने का ढंग नहीं था, कृपान लगाने का। तो हम लोग उनका विरोध करते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं। यह विरोध कब तक चलेगा? तो हम लोग का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है या सुधरा हुआ? क्या सत्संग करते हैं? अब माँ के गर्भ से निकलते हैं, पहला मेरा यही प्रश्न, किसी भी मंच पर जाता हूँ यही बात रखता हूँ। तो माँ के गर्भ से निकलते हैं, जिस माँ के द्वारा बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी परम विज्ञानी पैदा लिया, माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, या सब कोई इसी के गोदी में सो गया। गलत है तो मत मानिए, सही है तो मानना ना मानना है आपका काम। तो हमको क्या अधिकार है आचार्य ऋषि या महर्षि कहने का, जब हम माँ बाप को ताक पर रख देते हैं, जो माता पिता जन्म दिया, भरण पोषण पालन क्या नहीं किया, उसको भुला देते हैं। हम नमक हराम है कि सही इंसान है, हमको क्या अधिकार कहने का? हम न माता को चिन्हे, न पिता को चिन्हे, न गुरु को चिन्हे। यही चेतनात्मक गुरु भी है, माँ के भी अंदर में है, पिता के भी अंदर में, मार्गदर्शक गुरु के भी चेला के अंदर में। यही था तब कहा, तो आज माता पिता हैमान हो जाता है, पत्थर भगवान हो जाता है, फोटो गुरु। इसीलिए मैं आया हूँ कि आग कैसे बुझे। घर घर में माँ बाप रो रहा है, तो ये आग बुझाने के लिए हम सबों को एक विचार, तो आग जब तक नहीं बुझेगी ना, तब तक ये सत्संग कोई काज का। सत्संग को भी मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सत्संग में भी हम लोग केवल तोता की तरह प्रत्येक दिन पाठ कर। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण। इसीलिए हम लोग खेती करते हैं, 10 मन उपजेगा, बाल बच्चा के साथ भरण पोषण, गाय दूध देगी न, वृक्ष लगाते हैं फल, इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं। और सत्संग है क्या? तो सद्ज्ञान का दीपक जलाना, मौत पंथ जाति धर्म के आज्ञा। इसलिए मैं दीपक भी जलाता हूँ, भूल बस नहीं ले पाया। इसीलिए चंदा चिट्ठा 2, 4, 5, 10 लाख करते ना, अब बड़ा बड़ा आचार्य ऋषि महर्षि को बुलाते। क्यों बुलाते हैं? तो सद्ज्ञान का दीपक जला करके अज्ञान को दूर भगाने। तो जब सूरज उदय होता है तो दिन में जितने भी अंधियाली है वो दूर चली जाती है। सूरज छुपता है, चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। तो सूरज प्रकाशित करता है दिन में, चंद्रमा रात्रि में प्रकाश करता है। संतों का ज्ञान दिवारात्रि प्रकाश करता है। तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता हमारा समाज में। तो सूरज उदय हुआ, प्रकाश हुआ, छुप गया अंधियाली। तो चिराग जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं, बल्ब लालटेन जलाते हैं। मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा, चिराग जलेगा, चिमनी जलेगा। गुरुजन मैं पूछता हूँ, बल्ब भी नहीं जलेगा, क्या जलेगा? तो संतों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? तो जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान प्रकाश जाएगा। तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ता, तो ये हमारा समाज में मौत पंथ जाति धर्म का घोर अज्ञान की अंधियाली है, नशा है। दारू शराब का नशा तो एक के व्यक्ति को नाश करता है,
अब मौत पंथ जाति धर्म का नशा समाज और देश को पतन कर आग लगी है दू दू कर, हमको नहीं बर्दाश्त हुआ। इसलिए हमको झंडा वाला कहता, पहले बहुत बड़ा बैनर न्याय के लिए कराहती आत्मा की पुकार, बैनर अंकित था विश्व शांति के प्रति किया यह आवाज। आज यह जीव न्याय घर 3 मंजिला महल, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों धू धू कर जल रही है। जब तक इस जीव न्याय घर की ताप अग्नि नहीं बुझेगी तब तक किसी को शांति नहीं मिलेगा। आवाज भक्त आत्मस्वरूप जगदीश का बैनर में अंकित था, जो अभी बैनर तो बराबर छोटा झंडा में साइकिल में रहता था, अभी वो भी नहीं, पोस्टर लगाते हैं। तो अनुसंधान कीजिए, संशोधन, तब सत्संग हुआ। तो धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में घर घर में माँ रो रही है। अगर आपका हो सकता है, एक तो किसी का होता है तो उनको अपवाद कहा जाता है। सत्संग जब करते हैं तो ये आग कैसे बुझेगी? तो सबको मत पंथ से अलग उठना होगा। इसलिए संतों को इसके लिए वैचारिक क्रांति करना, संतों को इसके लिए संतों को वैचारिक क्रांति, इसीलिए संतों को ही आना होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में विशेष समय, आप लोग अपना अपना विचार दीजिए। वीडियो बन रहा है, बस सत्संग नहीं, आज बिजनेस हो गया। मैं कहता हूँ मंच पर मैं मुसलमानों के भी बीच जाता हूँ, तो सत्संग जिस दिन होगा तो मतलब है कि सारा सार का समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। और जब तक सत्संग नहीं होगा तो समाज में कोलाहल होता ही रहेगा। तो इसलिए मेरा यह प्रार्थना है आपके, ये संत कबीर आश्रम पचीरा की भूमि पर आप संत गुरुजनों से यह समाधान होगा तो कैसे होगा, इसलिए मेरा निवेदन है आप लोग इस पर विचार दें। इसलिए मैं मांगने के लिए आया हूँ, मांगता हूँ भीख जन जन के शरण कर पसार के, देते हो क्या आप हरजन हृदय विदार के। करना है मुझे यज्ञ, पैसा कोरी नहीं मांगता हूँ तो जेबी भर लेता। ज्ञान योग दान, यज्ञ होम ज्ञान जिस पर कोई कचरा नहीं, ज्ञान योग दान यज्ञ हो होम के लिए। अब मैं गिरा हूँ आप हर जन जन के शरण, मुझे कर से उठावें, दान दे झोला भर के मुझे यज्ञ करावे। कराहती आत्मा पुकारती जन जन के शरण को, सहारा न रहा अब मुझे कोई और आन को। मांगता हूँ भीख पैसा कौड़ी का नहीं, जन जन के शरण कर पसार। इस विषय पर आप लोग क्या कहें? हर घर की कहानी है, हर घर में ही कोलाहल हो रहा है। केवल हम लोगों को पाठ करने से शांति, क्योंकि मैं देखता हूँ सारी जुल्म का केंद्र समाज में लोग हैं। फसल उजारा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया करवाया गांव का लोग, मर्डर हत्या गांव का लोग, पक्षपात गांव का लोग, झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट। और जहां न्यायालय सर आया न्याय वहीं होता। तो पतित का पतन होता है, पतित को पते नहीं है। तो हम लोग जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला जुल्मी होता है, हम साधु जुल्मी है। इसलिए इस देश की सारी समस्या का समाधान हिस्ट्री उठा के देखिए तो संत गुरुजन होने ही क्या अपने को निछावर किया। इसलिए मैं विनय करता हूँ, इसका समाधान कैसे हो? आप लोग अपना कुछ विचार दीजिए।